कहानी की शुरुआत में हम टेरा नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका डॉग बाहर अचानक से किसी चीज को देखकर भौंक रहा था। टेरा जब देखने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि एक स्पेसशिप उसके डॉग के ऊपर लैंड कर गया है, जिसे देखकर टेरा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और फिर हमें कुछ सालों बाद विली और क्लाइव नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है। ये दोनों कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन थे, इतने बड़े फैन थे कि ये दोनों इंग्लैंड से अमेरिका कॉमिक कॉन देखने के लिए आए थे। अब कॉमिक कॉन अटेंड करने के बाद दोनों एरिया 51 की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ अफवाह थी कि आज से कई साल पहले उधर एक स्पेसशिप उतरा था और ये दोनों भी उसे देखना चाहते थे। जाते वक्त दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां जब क्लाइव वॉशरूम जाता है तो विली इधर रेस्टोरेंट की ओनर से बात करते वक्त हंस रहा था। तभी इधर पर दो बदमाश आते हैं जिन्हें लगता है कि विली उन पर हंस रहा है, इसलिए वो दोनों जैसे मेरे ऊपर मेरे से बड़े लोग दादागिरी जमाते हैं वैसे ही विली पर भी दादागिरी जमाने लगते हैं। खैर विली उन्हें देखकर मेरी ही तरह चुप हो जाता है और क्ले के आने के बाद दोनों इधर से डर के मारे निकल जाते हैं। पर जाते वक्त ये दोनों अपनी गाड़ी से उन दोनों बदमाशों की गाड़ी को ठोक जाते हैं, जिसके बाद तो दोनों इधर से अपनी वैन लेकर जल्दी से निकल जाते हैं। पर रात में अचानक से उनके पीछे एक गाड़ी पड़ जाती है। इन्हें लगता है कि ये गाड़ी उन दोनों बदमाशों की ही है और वो अब इन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए दोनों अपनी गाड़ी को भगाने लगते हैं। पर वो गाड़ी जब इन्हें ओवरटेक कर रही थी तो उस गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों गाड़ी से उतरकर उसे देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ इन्हें एक एलियन दिखाई देता है, जिसे देखकर इनके मुंह से एक ही चीज निकलती है और क्ले का तो मुंह निकलकर वो बेहोश हो जाता है। विली उसे देखकर घबरा रहा था, लेकिन एलियन उसे शांत करता है और उसे अपना नाम पॉल बताता है। वो विली को कहता है कि उसके पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिसके बाद ये दोनों क्लाइव को गाड़ी में डालते हैं और यहाँ से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। अब इनके जाने के बाद इस एक्सीडेंट स्पॉट पर गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ऑफिसर आता है जिसका नाम एजेंट जॉय था। वो इस एक्सीडेंट स्पॉट को देखकर अपने से सीनियर लेडी को इन्फॉर्म करता है और उसे कहता है कि पॉल उनके हाथ से निकल गया है। वो लेडी उसे कहती है कि जरूर उस एलियन ने अपने साथियों को सिग्नल भेजा होगा, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। और फिर वो लेडी जॉय से कहती है कि वो उसकी मदद के लिए दो और एजेंट्स को भेज रही है, लेकिन तुम उन दोनों को एलियन के बारे में कुछ नहीं बताना, ताकि दुनिया को एलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता चले। और फिर वहाँ वैन में क्लाइव की आंख खुलती है तो वो पहले एलियन पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। पर उसका दोस्त विली उसे समझाता कि ये उनके लिए खतरा नहीं। क्लाइव जब बेहोश हो गया था तो विली और पॉल की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो आगे दो पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। वो लोग इन्हें रोककर इनकी गाड़ी को भी चेक करते हैं, पर इन्हें गाड़ी में कोई नहीं मिलता, सिर्फ क्लाइव का मुता हुआ वो पैंट मिलता है। दरअसल ये दोनों वही एजेंट थे जिन्हें की जॉय की सीनियर लेडी बॉस ने जॉय की मदद के लिए भेजा हुआ था, पर इन दोनों बेवकूफों को ये पता नहीं होता कि ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं। अब इसके बाद क्लाइव और विली यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ इन्हें भी अपनी वैन में पॉल नहीं दिखाई देता, तो ये लोग सोचते हैं कि ये उनका सपना था। पर तभी पॉल उनके सामने आ जाता है और फिर इन्हें बताता है कि वो जब भी सांस रोकता है तो वो गायब हो जाता है। और जब गाड़ी में चेकिंग करने के लिए वो दो नमूने आए थे तो पॉल अपनी चड्डी खोलकर गायब हो गया था। जिसके बाद अगली सुबह होने पर एजेंट जॉय उन दो नमूनों से मिलता है और उनसे पूछता है कि रात में उन्हें चेकिंग करते वक्त क्या कोई अजीब चीज दिखी थी। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि रात में यहाँ से सिर्फ एक ही वैन गुजरी थी और उसमें सिर्फ एक मोटा हुआ पैंट था, जिससे एजेंट जॉय समझ जाता है कि उन दोनों की पैंट गीली एलियन को देखने की वजह से ही हुई होगी, इसलिए वो अब उन दोनों नमूनों को लेकर उसी तरफ निकलता है। दूसरी तरफ वहाँ विली और क्लाइव जब जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक चिड़िया टकरा जाती है। क्लाइव और विली बाहर आकर देखते हैं तो वो चिड़िया मर चुकी थी और फिर तभी पॉल उस चिड़िया को पकड़ता है और उसे अपनी हीलिंग पावर से जिंदा कर देता है, जिसे देखकर क्ले और विली उस पर काफी खुश होते हैं। पर तभी पॉल उस चिड़िया को खा जाता है और उन दोनों से कहता है कि मरे हुए को खाने में मजा नहीं आता। अब इसके बाद ये तीनों फिर से गाड़ी में आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ विली पॉल का स्केच बनाते हुए पूछता है कि क्या तुम किसी इंसान को भी इसी तरह जिंदा कर सकते हो। तो इस पर पॉल उसे कहता है कि उसने ये कभी ट्राई तो नहीं किया, पर इंसान को जिंदा करने में उसकी जान भी जा सकती है। इधर पॉल उन्हें ये भी बताता है कि आज तक उसे गवर्नमेंट ने सीक्रेटली पकड़ा हुआ था और उसे दुनिया से गवर्नमेंट ने छुपा कर रखा था। उन लोगों ने पॉल से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन जब वो लोग पॉल को काट कर देखने वाले थे कि उसके अंदर ऐसी पावर आती कहाँ से, तो पॉल यहाँ से भाग निकला और उसने अपने लोगों को सिग्नल भेज दिया। अब इसके बाद तीनों रात बिताने के लिए एक प्राइवेट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ रूथ और उसके पिता गाड़ियां पार्क करने के लिए पैसों के बदले में जगह दिया करते थे। इधर विली जब रूथ को देखता है तो वो उस पर फिदा हो जाता है। रूथ की एक आंख खराब थी, जिस वजह से उसने अजीब तरह के चश्मे पहने हुए थे। वो इधर प्राइवेसी के लिए विली का पासपोर्ट अपने साथ ले जाती है।
बाद ये तीनों रात भर दारू पीते हैं और खूब पार्टी करते हैं। अब इसके अगले दिन रूथ इनकी गाड़ी में आती है। वो इन दोनों से अपने तीसरे साथी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने रात में इन्हें पार्टी करते वक्त इनकी आवाजें सुनी थी। तभी अंदर वॉशरूम से पॉल उससे बात करता है। रूथ जब यहाँ इन लोगों से बात कर रही होती है, रूथ की बातों से पता चलता है कि वह भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है और उसका मानना था कि दुनिया में सिर्फ एक ही दुनिया है जिसे कि भगवान ने बनाई है। लेकिन तभी अंदर से पॉल उससे इस बारे में बहस करने लग जाता है, जिससे रूथ उस पर काफी गुस्सा होती है और वो इस बात को साबित करने के लिए कहती है कि एक और दुनिया है तो कहाँ है। और अब ये साबित करने के लिए पॉल बाहर आ जाता है कि दुनिया में सिर्फ वही लोग नहीं है। पर रूथ उसे देखकर बेहोश हो जाती है, इसलिए अब ये तीनों उसे भी अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। पर अभी विली का पासपोर्ट रूथ के घर में था, इसलिए अब पॉल पासपोर्ट लेने के लिए रूथ के घर इनविजिबल होकर जाता है। पर जब वो पासपोर्ट में क्ले की फोटो देखता है तो उसकी हंसी निकल जाती है, जिस वजह से उसे रूथ के पिता देख लेते हैं और वो एलियन को शैतान समझकर उसे गोली मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी पॉल गाड़ी में भागते हुए आ जाता है और फिर ये सभी लोग इधर से भाग जाते हैं। पर उनकी गाड़ी में से पॉल का एक स्केच नीचे गिर जाता है, जिसे कि विली बना रहा था, और ये स्केच रूथ के पिता को मिल जाता है। उधर जब रूथ को होश आता है तो वो इन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है। विली और क्लाइ उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक एलियन है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। पर रूथ को अभी भी यही लगता था कि सिर्फ एक ही दुनिया है, वो भी यही है। अब इधर ये साबित करने के लिए पॉल रूथ के सर पर हाथ रखता है और उसे ब्रह्मांड समेत अपनी दुनिया का भी दर्शन करा देता है। दूसरी तरफ वहाँ रूथ के घर वो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो लोग रूथ के पिता से कुछ पूछताछ करते हैं और उन दो नमूनों में से एक को उधर एलियन का स्केच मिल जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग एलियन को ढूंढ रहे हैं। इसलिए अब वो लोग भी उसी तरफ निकल जाते हैं जिधर की एलियन और क्ले गए थे, और साथ ही में इन्हीं के पीछे पीछे रूथ के पिता भी चले जाते हैं। उधर अब रूथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि आज तक उसे जिस चीज पर भरोसा था कि वो चीज तो है ही नहीं, वो खामखा डरती रहती थी कि अगर वो उसने कुछ गलत किया तो भगवान उसे सजा देंगे। लेकिन इधर विली उसके पास जाता है और उसे समझाता है। रूथ उसकी बात को समझ जाती है और उसे समझाने के लिए किस करती है। वैसे वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन विली शरीफ है तो वो उसे रोक देता है। और उधर गाड़ी में क्लाइव विली से जल रहा होता है, क्योंकि एक तो लड़की भी उसे मिल गई और दूसरा पॉल ने भी उससे पहले दोस्ती की थी। अब इस पर पॉल उसे समझाता है और उसे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराता है। इसके बाद विली और रूथ गाड़ी में आते हैं। इधर पॉल रूथ से उसकी आंख के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो जब 3 साल की थी तो उसकी आंख खराब हो गई थी, और फिर अब पॉल अपनी हीलिंग पावर से उसकी आंख को ठीक कर देता है, जिससे अब रूथ अपनी दूसरी आंख से भी देख सकती थी। और इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रूथ कहीं रुककर इन्हें अपने डैड से कॉल करने के लिए कहती है, ताकि उसके डैड परेशान ना हो। इसलिए अब ये सभी लोग एक बार में रुकते हैं, जहां रूथ अपने डैड को कॉल करती है तो उसका फोन एजेंट जॉय उठाता है, क्योंकि उसने रूथ के घर से उसके फोन को ले लिया था, और अब वो इनकी लोकेशन को ट्रेस करके इनका पता लगा लेता है। ये जानकर रूथ जल्दी से क्ले और रूथ के पास जाती है और उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर तभी इधर पर उसके डैड आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त रूथ उनसे भी भागती है। पर आगे उन्हें वही 2 बदमाश मिल जाते हैं जिनकी गाड़ी को ये दोनों ठोक आए थे, इसलिए वो लोग इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी पॉल वैन से बाहर निकलकर इन्हें डरा देता है और वो दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी वैन को एक सुनसान जगह पर लाते हैं और वहीं पर रात बिताते हैं। दूसरी तरफ वहाँ क्लब में वो तीनों एजेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ उनमें से एक नमूना उन 2 बदमाशों को पॉल की तस्वीर दिखाता है। तो ये दोनों बदमाश फिर से डर के मारे बेहोश हो जाते हैं, जिससे ही उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग एलियन को ही ढूंढ रहे हैं। अब अगले दिन पॉल और बाकी सबकी आंख खुलती है तो उनकी वैन उनसे काफी दूर थी, इसलिए क्ले और विली वैन तक जाने के लिए पॉल को जोकर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। पर रास्ते में क्ले को एक स्टोर पर एक तलवार दिखाई देती है, इसलिए वो लोग उसे खरीदने के लिए स्टोर में चले जाते हैं। और उधर एजेंट जॉय उनकी वैन में पहुंच जाता है, जहां पर रूथ थी। वो इधर रूथ को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंख अब ठीक हो चुकी थी। वो रूथ को उसकी और उन दोनों की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है, जिस पर रूथ उसे मना कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ एजेंट जॉय का वो दूसरा नमूना उसी स्टोर पर पहुंच जाता है जहां पर क्लाइव और विली थे। इधर वो पॉल को देख लेता है और उसे पहचान जाता है, और फिर वो दोनों नमूने बिना सोचे समझे गोली चलाने लग जाते हैं। इसलिए अब ये तीनों इधर से जल्दी से अपनी उस वैन में भागते हैं। और उधर वो दोनों नमूने जब गोली चला रहे थे तो उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है, जो उनके अंडों में लात मार के भाग जाता है। और उधर पॉल और बाकी सब लोग भी वैन लेकर इधर से भाग जाते हैं। अब क्योंकि दोनों नमूनों को पॉल के बारे में पता चल चुका था, तो वो दोनों खुद बॉस बनकर
जॉय को अकेला छोड़ देते हैं और फिर ये सभी पॉल की गाड़ी का पीछा करते हैं। इनके पीछे रूथ के डैड भी पीछा कर रहे थे, लेकिन इधर पॉल अपनी चालाकी से एक फ्लैक्स के पीछे अपनी वैन खड़ी करवा देता है और इन्हें बेवकूफ बनाकर आगे भेज देता है। जिसके बाद इधर पॉल इनसे कहता है कि तुम लोग मेरे लिए इतनी मुसीबत मत लो, इसके आगे मैं अकेला संभाल लूंगा। लेकिन वो तीनों पॉल को अकेले जाने नहीं देते हैं क्योंकि अब उनकी पॉल के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद क्लाइव और विली एक स्टोर पर खाने का सामान लेने के लिए जाता है, जहाँ पर ये लोग एक फायर क्रैकर को लेते हैं, पर इनके पास पैसे नहीं बचे थे अब, तो ये लोग उसे चुरा कर भाग आते हैं, जिस वजह से एजेंट जॉय को भी पता लग जाता है कि वो लोग किधर गए हैं। इसलिए एजेंट जॉय जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ता है और उसी तरफ जाने लगता है और उनके पीछे पीछे उसके दो नमूने और रूथ के डैड भी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉल इन लोगों को एक घर के पास लाता है। जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो इधर एक बूढ़ी औरत थी। ये बूढ़ी औरत दरअसल वही थी जब पॉल धरती पर आया था तो उसके स्पेसशिप से उसका डॉग पॉल मारा गया था और इसलिए एलियन ने भी अपना नाम पॉल ही रखा था। लेकिन इस बूढ़ी लेडी को पागल समझते थे सब लोग, क्योंकि उसने पॉल को स्पेसशिप से निकाला था और एक दिन गवर्नमेंट के कुछ लोग आकर उससे पॉल को ले गए। पूरी दुनिया उसकी इस कहानी को झूठ मानती थी कि स्पेसशिप भी कभी आया था धरती पर। वो बूढ़ी औरत पॉल को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक न एक दिन पॉल उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। यहाँ ये लोग काफी सारी बातें करते हैं और फिर वो बूढ़ी औरत किचन में चाय बनाने के लिए गैस ऑन करती है। लेकिन तभी इधर पर एजेंट जॉय और उसके दो वो नमूने आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए क्ले और बाकी सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर उधर एजेंट रॉय का वो दूसरा नमूना उन्हें शूट करने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर से गोली चलाता है, लेकिन गैस ऑन होने की वजह से वो पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो नमूना भी मारा जाता है। जिसके बाद एजेंट रॉय का वो दूसरा नमूना एजेंट जॉय को ही धोखा देकर उसकी गाड़ी लेकर पॉल का पीछा करने लग जाता है और फिर एजेंट जॉय और रूथ के डैड भी इनका पीछा करते हैं। उधर वो दूसरा नमूना पॉल की वैन के बराबर में आ गया था और वो अपनी बॉस से कहता है कि अब से वो लीडर है। उसकी बॉस उसे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन लीडर है, मुझे बस वो एलियन चाहिए। पर इससे पहले कि पॉल को वो पकड़ता है, पॉल उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे खाई में गिरा देता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है, वो उसमें ही मारा जाता है। इसके बाद एजेंट जॉय इनका पीछा करता है और वो अपनी बॉस से कहता है कि सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल में है और मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बॉस उसे कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है, मैं अब अपनी दूसरी टीम के साथ वहीं पर आ रही हूँ। जिसे सुनकर एजेंट जॉय चल हट तो बहन की लोड़ी कहकर उस टेप को ही फोड़ देता है। वहाँ दूसरी तरफ पॉल और बाकी सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि पॉल का स्पेसशिप उतरने वाला था। वो लोग इधर स्पेसशिप को सिग्नल देने के लिए फायर क्रैकर को जलाते हैं, पर इधर पर तभी एजेंट जॉय की वो बॉस आ जाती है और फिर वहीं पर एजेंट जॉय भी आ जाता है। लेकिन वो इधर अपनी बॉस के ही आदमियों को मारने लग जाता है, क्योंकि वो भी पॉल का साथी था और उसी ने पॉल को जेल से भगाने में उसकी मदद की थी। पर इधर उसकी बॉस के जो लोग थे वो उसको घायल कर देते हैं। अब इसके बाद क्लाइव उस लेडी से लड़ने के लिए अपनी वही तलवार निकालता है जो उसने स्टोर से खरीदी थी, पर वो तलवार तो नकली थी, जिस वजह से वो तलवार निकालने में ही टूट जाती है और फिर वो लेडी क्लाइव और विली को ही धो देती है। और तभी पॉल की वो बूढ़ी औरत आती है जो उसे एक मुक्के में ही बेहोश कर देती है। लेकिन अब इधर पर रूथ के डैड आ जाते हैं, जो रूथ को वही बाइबल दिखाते हैं जो कि उसने गिरा दी थी और फिर वो पॉल को मारने के लिए उस पर गोली चला देते हैं। लेकिन वो गोली लगती है विली के, जिससे वो यहीं पर मर जाता है। ये देखकर ये सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी पॉल विली के पास आता है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक करने लगता है। एजेंट जॉय उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी पॉल उसे ठीक करने लग जाता है। अब ऐसा करने पर पॉल को भी काफी तकलीफ होती है, पर एंड तक वो विली को ठीक कर देता है, जिससे ये सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी जॉय की वो बॉस फिर से उड़ जाती है और वो गन लेकर इन्हें मारने वाली थी, पर तभी उसके ऊपर पॉल का स्पेसशिप लैंड कर जाता है, जिससे कि वो टपक जाती है। साला इन एलियंस को स्पेसशिप चलाने का लाइसेंस किसने दिया? कभी कुत्ते के ऊपर चढ़ा देते हैं तो कभी किसी इंसान के ऊपर चढ़ा देते हैं स्पेसशिप को। और अब स्पेसशिप उतरने के बाद पॉल इन सभी को गुड बाय कहता है और अपनी उस बुढ़िया को भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को सबसे पहले मिलने वाली है नोटिफिकेशन।